गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनएस एंड राइट्स। आज 29 ऑफ सितंबर मॉर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मॉर्निंग में हम आपको पता है डेली मीन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो आज हम पेपर 4 करेंगे। एक्सक्यूज मी फॉर द लास्ट 4 डेज मैं आपकी क्लासेस नहीं पाई जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ, और मैं क्लासेस कंटिन्यू कर पा रही थी, बट अब से ऐसा नहीं होगा। मैं रेगुलर क्लासेस करूंगी और थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, बट मैं इसको कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश करूंगी। चलिए देखते हैं आज कौन सा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ एथिक्स पेपर में। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म गांधीयन ethics? Discuss with examples the application of the Gandhian ethics in public service. हमको पब्लिक सर्विस में गांधीयन एथिक्स को हम आपको पता है कि हमारा जो काम है वो पब्लिक सर्विस के लिए ही, सिविल सर्विस के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। तो उस सर्विस में आप हमारा जो गांधीयन एथिक्स है वो से हमारे लिए यूजफुल रहेगा, मैं वो बताना है। राइट, हमारा अप्रोच रहेगा गांधीयन एथिक्स को हमें पहले इंट्रोड्यूस कर देना है। एक्सप्लेन द मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल्स, डिस्कस विद एग्जांपल्स द रोल एंड एप्लीकेशन ऑफ गांधीयन एथिक्स इन पब्लिक सर्विसेज, कंक्लूड सूटेबली, हमें फिर बाद में कंक्लूड कर देना है। लेट्स डिस्कस। आगे हम इसमें इंट्रोडक्शन में लिखेंगे Gandhian philosophy's objective is to transform the individual and society simultaneously. आपको पता है गांधीयन फिलोसफी हम चाहे जहां भी एथिक्स में कितनी बार भी यूज कर लें, कहीं भी यूज कर लें, कभी कभी गलत नहीं होगी। और इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल इंस्पायर्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक भगवत गीता, जैनिज्म, बुद्धिज्म, बाइबल, गोपाल कृष्ण गोखले जो इनके पॉलिटिकल गुरु थे महात्मा गांधी जी के, आपको पता होगा टॉल्स्टॉय, जॉन रस्किन अमंग अदर्स, जिनकी ये बुक्स बहुत ज्यादा जिनसे इन्फ्लुएंस थे। राइट, तो गांधीयन फिलोसफी में हमें इन सब का थोड़ा थोड़ा जो है इन्फ्लुएंस मिलता है, क्योंकि वो जैनिज्म से भी कुछ बातें अहिंसा वाली ले आते हैं, बुद्धिज्म से भी ले आते हैं। तो हर एक जितने भी सेक्ट हैं और जितने भी हमारे उनके ऑथर्स जो उनको पसंद थे, उन सब का थोड़ा थोड़ा उनकी टीचिंग्स में हमें प्रभाव मिलता है। Gandhian thought cannot altogether be separated from ethics. His ideas are generally expressed in moral categories or terminology. Ethics theories provide the underpinnings for Gandhian thought in any sphere. आपको पता है Gandhian thought जो है वो ethics से अलग नहीं किए जा सकते, क्योंकि जितनी भी उनकी teachings है वो सब ethics से related है। उनकी terminology जो भी वो use करते हैं वो सब ethical ही है। तो बॉडी में हम लिखेंगे जो इनके मेजर प्रिंसिपल थे, हमने आपको अप्रोच में बता दिया था। ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट फेमस प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी। दे आर द ट्विन कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ गांधीयन थॉट्स। गांधीयन थॉट्स जो भी हैं, ट्रुथ और नॉन वायलेंस, ये सबसे ज्यादा सबसे पहले जरूरी है गांधी जी के लिए। तो उन्होंने इसके बारे में बोला है, फॉर गांधी ट्रुथ इज द रिलेटिव ट्रुथ ऑफ ट्रूथफुलनेस इन वर्ड एंड डीड एंड द एब्सोल्यूट ट्रुथ द अल्टीमेट रियलिटी। अल्टीमेट ट्रुथ जो है, जो अल्टीमेट रियलिटी है, वो सच का साथ देना है, सच के साथ ही रहना है, हमेशा सच बोलना है, उसकी उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है हमें वो प्रोपोगेट करनी है। नॉन वायलेंस इज अंडरस्टूड बाय महात्मा गांधी टू डिनोट एक्टिव लव, द पोल ऑपोजिट ऑफ वायलेंस। एकदम वायलेंस एकदम अपोजिट है हमारा नॉन वायलेंस। तो वायलेंस में हमारा हो जाएगा कि हम कितना खून खराबा करते हैं, कितना मारपीट करते हैं। नॉन वायलेंस में एकदम हम शांति से कोई भी काम करें, वो शांति से। इन एवरी सेंस नॉन वायलेंस और लव इज रिगार्डेड एज द हाईएस्ट लॉ ऑफ ह्यूमन काइंड, बिकॉज ह्यूमैनिटी के लिए जो हेल्पफुल होगा, ह्यूमैनिटी के लिए जो आगे बढ़ाने के लिए जो यूजफुल होगा, उस सोर्स का, उस फिलॉसफी का हम पालन करेंगे। ठीक है। सो सत्याग्रह, सत्याग्रह में हम अपना कोई भी जो एग्रेशन है या कोई भी हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको हम सत्य के रूप में आग्रह करेंगे हम। तो गांधी जी कॉल्ड हिज ओवरऑल मेथड ऑफ नॉन वायलेंट एक्शन सत्याग्रह। उन्होंने अपनी जो नॉन वायलेंट एक्शन था, आपको पता है चंपारण से शुरू हुआ था, तो फिर बहुत जगह हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को इसी ने फॉर्म किया कि कैसे गांधी जी सत्याग्रह करते हैं। इट मीन्स द एक्सरसाइज ऑफ द प्योरेस्ट सोल फोर्स against all injustice, oppression, and exploitation. It is a method of securing rights by personal suffering and not inflicting injury on others. मतलब किसी और को हार्म नहीं करना और कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना, इनजस्टिस नहीं करना किसी के लिए, और जो सत्य है, जो सच है, जो ट्रुथ है, उसके रास्ते पे चलना। राइट, और अपनी कोई भी मांग सत्य के रास्ते पे रखना। सर्वोदय, सर्वोदय मतलब अनटू द लास्ट, जितना भी है आपका, जितने भी डाउनट्रोडन पीपल है, डाउनट्रोडन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, उन सबका उदय करना, उन सबको अपलिफ्ट करना। सो इज द टर्म मीनिंग यूनिवर्सल अपलिफ्ट, मतलब सर्व सबका उदय मतलब अपलिफ्ट करना। और प्रोग्रेस ऑफ ऑल, द
term was first coined by Gandhi as the title of his translation of John Ruskin's tract on political economy unto the last. मैंने आपको बताया जॉन रस्किन से जो उनकी राइटिंग थी ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे गांधी जी, तो उनकी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी थी अनटू द लास्ट उसमें सर्वोदय का जिक्र था, यूनिवर्सल अपलिफ्ट, तो वो गांधी जी ने अपनी फिलॉसफी में अपनाया. Next comes to Swaraj. Although the word Swaraj means self-rule, Gandhi gave it the content of an integral revolution that encompasses all spheres of life. गांधी जी ने इसको हर जगह यूज कर लिया. इसमें स्वराज का मतलब तो होता है कि अपना रूल, अपना अपना राज मीन्स रूल करना, तो अपनी जगह पे अपने देश में खुद ही राज करना. बट गांधी जी ने इसको हर तरह से इस्तेमाल किया है अलग अलग जगह पे भी. फॉर गांधी स्वराज इज मच मोर देन फ्रीडम फ्रॉम ऑल रिस्ट्रेंट्स. इट इज सेल्फ रूल, सेल्फ रिस्ट्रेंट एंड कुड बी इक्वेटेड विद मोक्षा और साल्वेशन. तो मोक्ष और साल्वेशन का जो बुद्धिज्म का जो रूल था वो गांधी जी ने स्वराज में, मतलब अपने आप पर खुद अपना अधिकार, फ्रीडम मिलना, ठीक है, किसी भी तरह का आपको दूसरों के अधीन नहीं रहना. तो ट्रस्टीशिप का एक बार मैं क्वेश्चन कर चुकी हूँ एथिक्स में, आई होप आपको याद होगा. सो ट्रस्टीशिप इज द सोशियो इकोनॉमिक फिलोसफी दैट वाज propounded by Gandhi ji. It provides a means by which the wealthy people would be the trustees of trust that looked after the welfare of the people in general, right? So हमारा कहने का मतलब है कि ट्रस्टशिप, जो रिच पीपल हैं उनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो उसको दूसरों में भी बांटे, वो सिर्फ अपने तक ही उसको बना के ना रखे. देन स्वदेशी. स्वदेशी का मतलब आपको पता है, अपने देश के जो सामान है, अपनी देश की जो यूजेस है, जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज करना. Focus on acting within and from one's own community, both politically and economically. It is the interdependence of community and self-sufficiency. Self-sufficient बनना किसी भी चीज में, अपने देश के ऊपर, अपनी ही कम्युनिटी के ऊपर डिपेंडेंट रहना. अब इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं, एप्लीकेशन कहाँ तक इसका यूजफुल रहेगा. तो फंक्शनिंग ऑन द बेसिस ऑफ वॉलंटरी कोऑपरेशन एंड डिग्निफाइड एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस वाज रिप्लिकेटेड इन सेवरल अदर मॉडर्न डेमोक्रेसीज. गांधी जी सिर्फ अकेले नहीं थे दुनिया में जिनका फिलोसफीज ऐसी थी, बाकी दुनिया में भी ऐसी बहुत हजारों हजारों फिलोसफीज और फिलोसफर्स थे जो ऐसी सोच रखते थे. ऑल्सो हिज एम्फेसिस, देखो गांधी जी में और बाकियों में क्या अंतर आप अगर देख रहा, सबकी फिलोसफी बहुत, वेस्ट में भी बहुत है. वेस्ट में अगर रस्किन उसको लिख रहे हैं तो ऑफकोर्स प्रोपोगेट भी वहां पे कोई करता होगा, उसको यूज भी कोई करता होगा. बट इसका मेन डिफरेंस क्या होगा गांधी जी और बाकी सब में, कि गांधी जी उसको खुद पे भी पहले अपनाते थे. वो अगर वो सर्वोदय की बात करते थे डाउन ट्रोडन की, वो खुद भी डाउन ट्रोडन बन गए, मतलब उनके बीच में उनके जैसे ही हो गए. उन्होंने कभी कोई डिफरेंस नहीं रखा कि कोई बड़ा है कोई छोटा, जो बोलते थे वो खुद पे अप्लाई पहले करते थे, बाद में दूसरों को ज्ञान देते थे, ठीक है. सो ऑल्सो हिज एम्फेसिस ऑन political tolerance and religious pluralism holds relevance in the contemporary Indian politics. बिल्कुल आज भी relevant है. The ideals of truth and non-violence which underpin the whole philosophy are relevant to the all humankind and are considered as universal by the Gandhians. तो ये जो non-violence और ये जो philosophy है, ये पूरी humankind के लिए helpful है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं. More than ever before, Gandhi's teachings are valid today. When people are trying to find solutions to the rampant greed, widespread violence and runaway consumptive style of living, जो consumerism आज आ गया है, इस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी है जब गांधी जी की हम टीचिंग्स का फॉलो करें. दोबारा से, Gandhi's philosophy of non-violence was a great weapon used by him during the freedom movement of India against British Raj. सबको पता है ब्रिटिश राज में इन्हीं की वजह से ही हमारा एक जो फेस था वो चेंज हो पाया. So people say that non-violence is the weapon of weak, but in reality non-violence and tolerance require a great level of courage and patience. मतलब करेज और पेशेंस किस में होता है, वीक में नहीं होता है. ये वीक के लिए नहीं है, ये स्ट्रांग के लिए है. जो स्ट्रांग होता है वही इनको आगे ले जा सकता है. द वर्ल्ड दैट इज मूविंग थ्रू द फेजेस ऑफ वॉर, मैड बाय वायलेंस एंड द मीनेस ऑफ टेररिज्म, देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिक्वायरमेंट ऑफ गांधी ideas and non-violence more and more today than the past days. आज बहुत ज्यादा जरूरी है. आज जितने वॉर्स हो रहे हैं, जितना वायलेंस फैल रहा है दुनिया में, आज की सिचुएशन में कहीं ज्यादा जरूरी है गांधी जी की जो फिलॉसफी है. दलाई लामा जो तिब्बतन जो हमारे धर्मगुरु हैं, उन्होंने बोला है, वी हैव अ वॉर, बिग वॉर गोइंग ऑन टुडे बिटवीन वर्ल्ड पीस एंड वर्ल्ड वॉर.
between the force of mind and force of materialism, between democracy and totalitarianism. कहने का मतलब है एक तरफ एक दुनिया है जो बिल्कुल पीस चाहती है, एक तरफ है जो वॉर चाहती है, एक तरफ है जो मटेरियलिस्टिक है दुनिया, एक तरफ वो है जो पुरानी सभ्यता है उसके तरफ आकर्षित होती है, वही काम करना चाहती है. तो हमारे यहाँ आज बहुत ज्यादा जो टेंशन है दो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में, तो आज हमें गांधीयन फिलोसफी की बहुत ज्यादा जरूरत है. तो फाइट दीज, इट इज प्रिसाइसली टू फाइट दीज बिग वॉर्स दैट द गांधीयन फिलोसफी नीडेड इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स. मतलब आज के टाइम में गांधीयन फिलोसफी बहुत ज्यादा जरूरी है. कंक्लूजन में हम एक अच्छा सा कंक्लूजन फ्यूचरिस्टिक क्या लिख देंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे कि वॉर होंगे का गलत होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे. हम लिखेंगे पॉजिटिव कि हम गांधीयन फिलोसफी पहले भी जरूरी थी, आज भी जरूरी. देखो आप कुछ भी अच्छा बोले, अच्छा कभी भी ना उसके दो रास्ते नहीं होते, उसका हमेशा एक ही तरीका होता है. आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कभी भी आप यूज कर लीजिए गांधी फिलोसफी, गांधीयन, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये कभी गलत हो ही नहीं सकते. किसी भी जगह पे आप कभी भी प्रॉब्लम हो तो आप इनको रखेंगे लिखेंगे, तो कभी भी एग्जामिनर ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे इनकी जरूरत नहीं थी. नहीं, ये कहीं भी आप पुट करेंगे वहीं पे आपके आंसर को एनहेंस कर देंगे. सो गांधी seven sense are an integral part of Gandhian ethics and needed to be adopted in the society. Seven sense पे मेंस में क्वेश्चन आ चुका है मेरे टाइम में. So, and in governance, Gandhian ethics shaped the creation of institution and practice where the voice and perspective of everyone can be articulated, tested and transformed. थोड़ा सा इसकी जो लाइन है थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ये आप अगर ऐसे कंक्लूजन लिखना स्टार्ट करेंगे तो नो डाउट आपके जो आंसर है वो एनहेंस होगा, लैंग्वेज एनहेंस होगी और एक छोटी सी जगह पे आप बहुत बड़ी बातें कर सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे ही होगा हमारा कंक्लूजन. हम फ्यूचरिस्टिक वे में कि गवर्नेंस में सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है. तो गांधीयन एथिक्स ही एक ऐसी चीज है जो शेप कर सकती है हमारी पॉलिटिकल और सोशल लाइफ को. तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट्स. और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और मेरा यूट्यूब चैनल NS Analytics को आप सब्सक्राइब कीजिए. और प्लीज फॉलो मी ऑन अदर सोशल मीडिया हैंडल्स. और डेली मेरी ऐसे ही मॉर्निंग में 10 AM ये क्लास आया करेगी. तो ये आज 100 द फर्स्ट ये हमारी क्लास थी. सो ये अब ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी. 200 हम इसका सेंचुरी, फिर से डबल सेंचुरी करेंगे इसको, फिर 500 करेंगे. तो ऐसे ही क्लासेस चलती रहेंगी. This is all about today. Thank you so much. Have a nice day.